नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा की 6 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी और जो छोटे दल हैं उनकी तैयारियां ज़ोर शोर से जारी है। लेकिन चर्चा सबसे ज़्यादा इसी बात की हो रही है कि डॉक्टर किलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा क्या चुनाव लड़ेंगे? क्या दौसा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी? और अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट नहीं देगी तो क्या वे कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? ये इस तरह की चर्चाओं के बाजार दौसा के राजनीतिक गलियारों में ही नहीं बल्कि जयपुर के राजनीतिक गलियारों में भी ज़ोर शोर से हो रही है। तमाम तरह, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो और भी जो दल हैं, उनकी निगाहें भी जगमोहन मीणा पर टिकी हुई है। क्योंकि हालांकि डॉक्टर किलाल मीणा लगातार उनके जिस तरह के बयानबाजी आ रहे हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं, जिस तरह से उनकी नाराज़गी बताई जा रही है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन वो बार बार मीडिया में इसी तरह की बयानबाजी करते हैं कि मैं दिल और दिमाग से भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। भले ही कांग्रेस पार्टी के नेता मेरे को लेकर किसी भी तरह की बयानबाजी करे, लेकिन मैं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। किसी को लेकर मेरे दिल में कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन अंदर खाने की बात यह है कि डॉक्टर किलाल मीणा राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन हुआ और उस मंत्रिमंडल में जिस तरह का विभाग उन्हें दिया गया, उसके बाद से डॉक्टर किलाल मीणा ही नहीं बल्कि उनके समर्थकों में भी नाराज़गी छाई हुई है। और इस नाराज़गी का परिणाम भारतीय जनता पार्टी दौसा लोकसभा सीट और चाहे वो टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट हो, चाहे दौसा लोकसभा सीट हो, वहाँ पर उसका असर भी पड़ा है। इस सत्यता को भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को स्वीकार करना होगा। इसीलिए अब एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि दौसा लोकसभा सीट पर अपने भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिलवाने के लिए डॉक्टर किलाल मीणा ने एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाया था। और एक बड़े भाई होने के नाते उन्हें लगता है कि मेरा छोटा भाई जी जान से विगत कई सालों से इनके साथ में जुड़ा हुआ है। उनकी खुद की जगमोहन मीणा ने अपना खुद का वजूद भी दौसा जिले की राजनीति में बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम तरह के छोटे बड़े नेताओं से वे लगातार जुड़े हुए रहते हैं। जगमोहन मीणा की अपनी खुद की भी एक बहुत बड़ी वर्किंग टीम है। और डॉक्टर किलाल मीणा के तमाम तरह के काम हो, चाहे वो सामाजिक काम हो, आर्थिक काम हो और चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, तमाम तरह के जो कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने का जिम्मा जगमोहन मीणा पर ही होता था। तो डॉक्टर किलाल मीणा ये अंदर से ये सोचते हैं कि उनकी आयु तो अब काफ़ी हो चुकी है। अब उनकी एक तरीके से वो ये देखना चाहते हैं और हर बड़े भाई का एक ऐसा थोड़ा फ़र्ज बनता है कि जो भाई दिन रात उनके साथ में लगा रहता है, तो थोड़ा उसे भी थोड़ा सा आप जीते जी अगर एडजस्ट कर देंगे राजनीति में, चाहे वो विधायक बनाकर चाहे सांसद बनाकर, तो उनकी आत्मा को थोड़ी शांति मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल दौसा लोकसभा सीट से उन्होंने टिकट की मांग की, भाजपा से टिकट नहीं मिला। अब ऐसा माना जा रहा है कि दौसा विधानसभा सीट से जगमोहन मीणा को टिकट देने को लेकर भी डॉक्टर किलाल मीणा ने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ओर से जिस तरह की उनकी गतिविधियां रही हैं, उनकी ये कोशिश है, उनके समर्थकों की ये कोशिश है कि जगमोहन मीणा को दौसा विधानसभा सीट से अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देती है तो इस सीट पर एक ज़माने में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ करता था, बंसीवाल परिवार जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, चाहे जियालाल बंसीवाल हो, 1990 में 1993 में वो विधायक बने थे, 2003 में उनके बेटे यहाँ से विधायक बने थे। हालांकि फिर उसके बाद में यहाँ पर इस सीट पर बसपा का भी कब्जा रहा और फिर अपनी दो लगातार विधानसभा चुनाव में 2018 में और 2023 के विधानसभा चुनाव में बुरालाल मीणा यहाँ से चुनाव जीते। तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर पकड़ कमज़ोर हो गई और अभी भी ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की भले ही राजस्थान में सरकार हो, लेकिन इस सीट पर पकड़ अभी भी कमज़ोर है। इसलिए ये जगमोहन मीणा एक ऐसे मजबूत कैंडिडेट है जो टक्कर दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को इस सीट से, चाहे मुरारलाल मीणा या उनके परिवार के ही किसी व्यक्ति को अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ से टिकट दे देती है तो उस कैंडिडेट को भी जगमोहन मीणा कड़ी टक्कर दे सकते हैं। वैसे मुरारलाल मीणा और डॉक्टर किलाल मीणा के बीच में भी बहुत अच्छे राजनीतिक ताल्लुकात हैं, इसलिए इस समय इस सीट को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। चर्चाएं ये भी चल रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जगमोहन मीणा को टिकट नहीं देती है तो हो सकता है जगमोहन मीणा को कांग्रेस पार्टी यहाँ से उम्मीदवार बना दे, क्योंकि मुरारलाल मीणा के परिजनों को टिकट
देने को लेकर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के ही कई नेताओं में नाराज़गी छाई हुई है कि बार बार एक ही परिवार के व्यक्ति को अगर इस तरह से अगर हम राजनीति में आगे बढ़ाएंगे तो फिर गलत मैसेज जाता है। युवा ब्रिगेड में तो हो सकता है मुरारलाल मीणा खुद, हालांकि मुरारलाल मीणा खुद कहते हैं कि मेरा परिजन इस सीट से खड़ा नहीं होगा, लेकिन ये राजनीति है। यहाँ पर अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, अभी कोई राजनेता क्या बोलता है 2 मिनट बाद नहीं उसकी ज़ुबान से क्या शब्द उगल जाएंगे, कोई कुछ कह नहीं सकता। राजनीति में इस तरह के परिदृश्य हमें देखने को मिलते रहे हैं। इसलिए कहा यह भी जा रहा है कि अगर बीजेपी जगमोहन मीणा को टिकट नहीं देती है तो हो सकता है मुरारलाल मीणा ही जगमोहन मीणा का नाम आगे कर दे। ये एक तरीके से प्लानिंग है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को एक तरीके से सबक सिखाने के लिए। तो यहाँ पर किस समय किसके साथ क्या मेल जोल हो जाए ये कोई कह नहीं सकता, क्योंकि डॉक्टर किलाल मीणा पहले कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार भी बना चुके हैं, अशोक गहलोत का वे साथ भी दे चुके हैं। और हालांकि बराबर वो यही कहते हैं कि मैं तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ दिल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इस सीट पर कहा जा रहा है कि डॉक्टर किलाल मीणा, और कहा नहीं ये क्लियर भी है कि सचिन पायलट और डॉक्टर किलाल मीणा के बीच में बहुत अच्छे राजनीतिक ताल्लुकात रहे हैं। कभी भी इन दोनों नेताओं ने आपस में इस तरह का कोई गतिरोध वाला बयान नहीं दिया। और राजेश पायलट जो सचिन पायलट के पिता थे, उनके साथ भी डॉक्टर किलाल मीणा के काफ़ी अच्छे राजनीतिक ताल्लुकात रहे हैं। तो और इस सीट पर सचिन पायलट के पसंद के व्यक्ति को टिकट मिलना है। तो कहा यह जा रहा है कि अगर कांग्रेस, अगर यहाँ पर बीजेपी जगमोहन मीणा को टिकट नहीं देती है तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी जगमोहन मीणा को टिकट दे दे। ये इस तरह की राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। और हो सकता है ये सीट एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी, जो अभी मुरारलाल मीणा थे, विधायक थे, बाद में वो सांसद बन गए तो सीट खाली हुई, तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी इस सीट पर अपना कब्जा रखने में सफल हो जाए। तो ये जो सबसे बड़ी जो चर्चा इस समय इस सीट को लेकर हो रही है राजनीतिक गलियारों में, वो दौसा विधानसभा सीट को लेकर ही हो रही है और जगमोहन मीणा को लेकर ज़्यादा हो रही है। क्योंकि डॉक्टर किलाल मीणा ये इनके प्रकरण हर हालत में ये चाहते हैं कि उनका भाई विधायक बने या सांसद बने। सांसद वो बना नहीं पाए। अब जगमोहन मीणा की भी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, और तो यही वजह है कि पहले तो डॉक्टर किलाल मीणा की कोशिश ये है कि भाजपा से उन्हें टिकट मिले। वो ये बता सकते हैं कि वो अगर वो जगमोहन मीणा को भाजपा टिकट देती है तो वो सीट को निकाल सकते हैं, क्योंकि SC ST के मतदाताओं की संख्या यहाँ पर करीब समान है। हालांकि SC के मतदाता ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर मुरारीलाल मीणा हैं जो उनका काफ़ी अच्छा वजूद रहा है। बसपा के टिकट पर भी वो यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और यहाँ से विधायक रह चुके हैं। 2018 में जीते हैं, 2023 में जीते हैं, तो उनकी भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक उनका अस्तित्व है। लेकिन मुरारलाल मीणा और डॉक्टर किलाल मीणा के बीच में भी बहुत अच्छे राजनीतिक ताल्लुकात हैं। इसलिए हर तरह के कयास इस सीट को लेकर लगाए जा रहे हैं कि अगर बीजेपी जगमोहन मीणा को टिकट नहीं देती है तो कांग्रेस पार्टी जगमोहन मीणा को इस सीट से यहाँ से उतार सकती है और उसमें मुरारलाल मीणा की भी रजामंदी हो सकती है। देखते हैं आगे इस सीट पर क्या होने वाला है। इसी तरह के लीक से हटकर जानकारी के लिए अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, और मैं आपको, और ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये मैंने हवा में जानकारी नहीं दे रहा हूँ। मुझे बिल्कुल सत्यता के आधार पर, जिस तरह से मैंने बहुत से नेताओं का मन टटोला है उसके आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। नमस्कार दोस्तों।